कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है, जब वो यूनिवर्सिटी में थे, कॉलेज में थे, वो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, बहुत ज़हीन स्टूडेंट थे, लेकिन अब आके जब वो काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, इतने मैच्योर भी नहीं हो चुके, वो कह रहे हैं हम यंग हैं, लेकिन उनमें वो दिमागी सलाहियतें नहीं रही। वो कहते हैं हमारी याददाश्त उतनी अच्छी नहीं रह गई, हमारा ब्रेन जो है उस तरह फोकस नहीं कर पा रहा, कॉन्सेंट्रेशन उस तरह की नहीं रह गई, हम उस तरह जो है हमारे जहन में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती थी वो नहीं रह गई, और वो जो फोकस होता था, वो काम करने की सलाहियत होती थी, उनकी एबिलिटी ब्रेन की वो नहीं रह गई। तो वो पूछ रहे हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है। कुछ लोगों ने यहां तक मुझे लिख दिया है कि क्या ये काला जादू तो नहीं। तो दोस्तों इन तमाम सवालों के मैं आज जवाब दूंगा। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब आप काफी मैच्योर उम्र में पहुंच जाते हैं तो आपका जो है ब्रेन 0.4% के हिसाब से सुकड़ने लग जाता है, यानी उसका साइज 0.4% के हिसाब से सालाना कम होने लग जाता है। लेकिन दोस्तों पहले तो ये बहुत काफी मैच्योर एजेस में होता था, लेकिन दोस्तों आजकल क्योंकि स्ट्रेस हम बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत कम सोते हैं और हमारी ग़िज़ाएं इस तरह की हैं कि उसमें न्यूट्रिशन नहीं होती, तो इस वजह से काफी अर्ली एजेस में भी हमारा ब्रेन सुकड़ने लग गया है और उसके जो न्यूरॉन्स हैं उनमें एक्टिविटी कम हो गई है, उनमें कनेक्शन जो है वो खत्म होते जाते हैं और हमारा ब्रेन उस तरह फंक्शन नहीं करता जिस तरह उसको करना चाहिए था, जबकि हमारी एज भी उतनी नहीं होती। तो दोस्तों इसकी जो है वजूहात तो कई हो सकती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया भी कि हमारा लाइफस्टाइल सबसे इसकी मेन वजह है। तो दोस्तों इसकी कुछ और वजूहात जो हो सकती हैं वो ये हो सकती है कि आपके अगर जिस्म में ब्लड शुगर कम रहती है तो इसकी वजह से आपका जो है पूरी तरह एनर्जी नहीं होती आपके जिस्म में, और दिमाग भी कम एनर्जी पे काम करता है, जिसकी वजह से जो है वो सही तरह फंक्शन नहीं करता। इसके अलावा कम सोना एक इतना ज़बरदस्त और डेंजरस फैक्टर है कि आप इसे मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि कम सोने से भी हमारा दिमाग सुकड़ने लग जाता है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और वो पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाता। तो दोस्तों अगर आप भी रात को देर तक जाके या टीवी देखते हैं, चैट वगैरह करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और सुबह उठ के काम करते हैं, तो याद रखिएगा आप कभी भी अपना 100% नहीं दे सकते। आपका जहन वो कैपेबल ही नहीं रहता पूरी रात या देर तक जागने से और थोड़ा सा सोने से, और वो सुबह उठ जाए फिर आपका जहन उस तरह फंक्शन नहीं कर सकता। और दोस्तों इसकी एक और वजह ये हो सकती है कि आप में विटामिन बी जो है उसकी कमी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये कुछ वजूहात थी। अब मैं आपका इसका हल बताता हूं। दोस्तों इसका हल है कि अगर आपका भी जहन जो है वो उस तरह फंक्शन नहीं कर रहा, तो सबसे पहले तो आप देखें कि आप अपनी पूरी नींद ले रहे हैं। अगर आप अपनी पूरी नींद नहीं ले रहे, और पूरी नींद का मतलब है डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट नींद, मैं इसका टॉपिक को कवर कर चुका हूं। कम से कम भी हमें दोस्तों 7.5 से 8 घंटे सोना चाहिए। 7 घंटे से कम सोने का मतलब है कि आप पूरी नींद नहीं कर रहे। वैसे तो कहा जाता है कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ फिर भी 7 घंटे कह रहा हूँ। और दोस्तों कुछ लोगों के लिए 8 घंटे की नींद भी काफ़ी नहीं होती, उन लोगों की 9 घंटे पे नींद जाके पूरी होती। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको इसकी हल बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप भी का भी जहन कैपेसिटी खो चुका है तो आप क्या करें, नींद लें पूरी। उसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज थोड़ी बहुत ही ज़रूर करें। एक्सरसाइज का ये नहीं मेरा मतलब कि आप जिम में चले जाएं और बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दें, जी नहीं। कम से कम आप 15 से 20 मिनट सुबह फिर लें, यानी दोपहर के वक्त, और 15 से 20 मिनट आप रात के वक्त खाना खाने के बाद चहलकदमी कर लें। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। या आधा घंटा कर लें दिन में वॉकिंग, बहुत अच्छी, बहुत काफ़ी एक्सरसाइज है। इसके अलावा दोस्तों आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करें। विटामिन B1 लें, B6 लें, B12 लें। B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेन हेल्थ के लिए। और इसके अलावा दोस्तों फोलिक एसिड जिन ग़िज़ाओं में होता है वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। अब मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन सी वो ग़िज़ाएँ हैं जिनसे आप ये चीज़ें ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप मछली लें। मछली में ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है ब्रेन हेल्थ के लिए, और इसमें विटामिन बी जो है वो भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा लाल गोश्त खाएं, यानी जो है बड़े जानवर का गोश्त खाएं, गाय का गोश्त खाएं। इसके अलावा मछली का गोश्त सबसे बेहतरीन है, जैसे मैंने ऊपर भी जिक्र किया है। मछली का गोश्त से ज़्यादा और
कोई अच्छा नहीं है ब्रेन हेल्थ के लिए। इसके अलावा अंडे इस्तेमाल करें और 2 अंडे खाएं, और मेरे 2 अंडों के फ़ायदे वाली वीडियो देखें, उसमें मैं बताया हुआ है कि ब्रेन हेल्थ के लिए 2 अंडे कितने ज़रूरी हैं। इसके अलावा दोस्तों आप दालें खाएं, इसके अलावा आप नट्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो खाएं, अखरोट खाएं। अखरोट में इतनी न्यूट्रिशन है दिमाग के लिए कि बता नहीं सकता, यानी कि जो अखरोट में इतनी न्यूट्रिशन है कि वो बादाम को भी पीछे छोड़ जाता है। इसके अलावा बादाम खाएं, बादाम में विटामिन ई होता है, वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों पालक खाएं। अगर फलों की बात करें तो आप केले का इस्तेमाल करें, वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों हमारे पास अल्लाह ने लामहदूद ऑप्शनें रखी हैं। वो अल्लाह कहता है ना कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। बहुत सारी अल्लाह ने नेमतें दी, आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका जहन इंशाल्लाह फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था, और इंशाल्लाह आप उतनी ही एबिलिटी से काम करेंगे और उतना ही अच्छा काम करेंगे। दोस्तों कुछ भी सवाल हो तो मुझे इसमें कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है आपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दोस्त और फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जान सकें कि क्या उनका भी जहन पूरी इस्तेदाद से काम कर रहा है, या उनको पता ही नहीं कि उनका जहन कमज़ोर होता जा रहा है और वो ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ शेयर करेंगे, और ये आपने यकीनन सवाब को समझ के शेयर करना है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, और कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा।